सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक अच्छा क्राउड लेकर पीटीआई जब खैबर पख्तूनख्वा से निकली, इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब भी हो गई, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको पसपाई इख्तियार करते हुए देखा गया? जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, बात ये कि पीटीआई ने इस कॉल को अपनी आखिरी कॉल करार दिया था और इस मामले में तो वो कामयाब रही कि ये उनकी आखिरी कॉल ही साबित हुई। और बात ये कि आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमारे सब की राय थी कि सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया जाए और रियासत से उलझने से गुरेज बरता जाए। और वो बात हम सब इसलिए कह रहे थे कि सियासी कुव्वतें जो होती हैं वो एहतजाज ज़रूर करती हैं लेकिन रियासत पर नहीं चढ़ दौड़ती। और आपने कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और बात ये कि ये चीज़ें तय थी और मैं अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, मैं तो ख़ुद पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब में, वो भी इस बात की तस्दीक करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे और हुकूमत के दरमियान मामला तय थे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उस माइंडसेट को ज़रूर तलाश किया जाना चाहिए कि जिसने उनको पेशरफ्त पे आमादा किया और आगे जाने की। माइंडसेट कौन सा है? लास्ट मोमेंट पर बुशरा बीबी की एंट्री कैसे हुई? मैंने आपको बुशरा बीबी के बारे में लास्ट वीक भी कहा था कि वो आगे की चीज़ हैं, वो आगे बढ़ने पे यकीन रखती हैं। देखिए, माजी के अंदर भी उन्हें गैर सियासी खातून करार दिया गया, उनका एक अपना एजेंडा रहा। इससे पहले मैं और अरशाद भट्टी साहब एक बात पे तो मुत्तफिक हैं कि आज अगर खान साहब या उनकी पार्टी से अंजाम से दो चार हुई है तो उसकी बड़ी वजह वो खातून है। और अभी सारे मामला आप उठा के देख लें, देखें जो पोलिटिकल लोग होते हैं वो पोलिटिकल मूव्स पे यकीन रखते हैं और उस मुज़ाकरात से तो कोई इनकारी नहीं कि एक चीज़ तय हो गई थी। असल में वो वहाँ पर इस तरह का जज्बा वलवला तारी करती नज़र आ रही थी। पहले तो अहम बात यह है उनकी टाइमिंग, उनकी रहाई की देखें। अच्छा, कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे रहा हुई। फिर उनकी वो वीडियो मैसेज आपको याद होगा जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को ही टारगेट करने की कोशिश की। फिर यहाँ पर बात है कि अब आप देखें कि क्या वजह है कि सलमान अकरम राजा जैसा आदमी सेक्रेटरी जनरल था, एक सीजनड कानूनदान है, एक अच्छी शोहरत का अमल शख्स है, वो ना सिर्फ जे कि उसने रिजाइन दिया है, वो अब सारी बात खुल रही है। क्यों रिजाइन दिया उन्होंने? इस खातून की वजह से। अच्छा। अभी और लोग भी बोल रहे हैं। बात ये कि उस खातून को इतना बाख्तियार किसने बनाया था? याद करें, मैंने आपको कहा था कि वो मरकजियत की हामिल है। अच्छा। वो अपने आप को ये शो कर रही हैं कि इमरान खान का मुतबादल मैं हूँ। और लेकिन गुज़िश्ता दिनों वो हमें खासी एक्टिव दिखाई दी थी, इजलासों में भी शिरकत कर रही थी। डी चौक से वापसी के बाद अचानक वो कहाँ गायब हो गई हैं? देखें, उनको लेके तो गए वही जो लेके आए थे। अच्छा। बात ये कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वही वहाँ से लेके गए, आगे भी वही लेके गए पेशावर हेलीकॉप्टर में। इस वक्त वो पेशावर में है। बात ये कि वो पार्टी जो होती है ना, इस तरह नहीं चलती। देखिए, अगर आप माजी के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो की मिसाल है, कुलसूम नवाज़ की मिसाल है, तो मुझे याद है कि ये सारी एक एक महदूद वक्त के लिए थी। इनका रोल हुकूमत के अंदर भी मौजूद था। इनका रोल जो खातून एक चीफ मिनिस्टर बुलवा सकती है, जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स में अपना एक रोल रख सकती है, उसने एग्जैक्टली उसी तरह पार्टी को चलाने की कोशिश की और पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट थी। अब वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जब ये कहा कि जी ये मेरे अहकाम मानने पड़ेंगे, तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी तंजीमी और सियासी कुव्वत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं आज भी पूरे यकीन से कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज भी जमहूरियत का एसेट होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत और कुव्वत को ज़ायल करने वाले पार्टी के साथ मुखलस नहीं होते। और आज अगर खान साहब जेल के अंदर भी मौजूद है तो इनकी वजह से मौजूद हैं। और आज पीटीआई के कितने इम्कानात हैं? किनकी जी? खान साहब की रिहाई। देखिए, खान साहब की रिहाई होनी है बिलाखिर कोर्ट्स के जरिए। अच्छा। ये बात ज़रूर है कि इस वक्त बैरूनी महाज पर वो बहुत काम हो रहा है। इस वक्त बिलवास्ता तौर पे, बिला वास्ता तौर पे पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। उनकी राय के लिए। और मैं ये भी एक बात आपको बताता चलूँ जो दिन नहीं आई, इसी एहतजाज के लिए बहुत सारा पैसा तकसीम हुआ है पंजाब के महाज पे। और मैं पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूँ, ये सब कुछ क्यों था कि बात ये कि क्या वो जाके वो हुकूमत को टॉपल कर देते। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, अगर ये 4, 5, 10 हज़ार लोग वहाँ जाके हुकूमत के गिराने का सिलसिला शुरू किया गया तो हुकूमतें फिर चल नहीं पाएंगी। और बात है कि रियासत से कोई नहीं टकरा सकता। और बात है कि ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की रियासत को और रियासती इदारों पर असरअंदाज होने की जो कोशिश और काविश है, ये कहाँ से हो रही है, इसको ज़रूर डिग आउट करना चाहिए। ये बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियत की है। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को या रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी एजेंडे पर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात भी की जा रही है ना,
बात यह कि ये पाबंदी कोई हल नहीं है। बात यह कि पार्टी के अंदर आज भी संजीदा लोग हैं और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि किसी इंतहाई इक़दाम की बजाय वो इनके साथ मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात की मेज़ पे लाए। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट पे ये बैठे हैं, हुकूमत से नेगोशिएशन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पीटीआई जैसी एक पॉपुलर पार्टी इस अंजाम से दो चार हुई? ठीक है, लेकिन अहम सवाल ये भी है ना कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचे हैं। ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजावीज़ दी जा रही हैं, लेकिन इस पर हतमी तौर पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और इस बारे में सलमान साहब कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है। तो किस हद तक इम्कानात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है? देखिए मरियम, अगर ये गवर्नर राज लगना आसान होता ना तो ये पहले भी लग जाता। इसलिए कि इससे पहले भी कई ऐसे मराहल आए जब वहाँ की पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस्लामाबाद के अंदर पेशकदमी करती नज़र आई। उन्होंने एक सूरत हाल ऐसी तारी की, लेकिन क्या वजह है कि ये लगा नहीं पा रहा है। ये सिलसिला जो इस्लामाबाद के अंदर पेश आया है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर उसने लश्कर कशी की है वफाक के ख़िलाफ़। अच्छा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल करता रहा, सरकारी मुलाजमिन को भी इन्वॉल्व किया। और आखिर क्या वजह है, माजी के अंदर गवर्नर राज लगते रहे, लेकिन ये 18th अमेंडमेंट में इसको सूबाई असम्बली की मंजूरी से मशरूत किया गया है। सूबाई असम्बली में तो इख्तियार उनके पास है, तो लिहाजा ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देगी, सदर साहब इसका रखते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो कहा जा रहा है कि जी पीटीआई पर पाबंदी या गवर्नर राज का नफाज, मेरा ख्याल है इस पर सिर्फ मामला हुकूमत ने नहीं करना, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने देखना है। पख्तूनख्वा इस वक्त एक हसास सूबा है। ये करम एजेंसी में जो सूरत हाल तारी हुई है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए तो ये था कि वहाँ पर असल तवज्जो वहाँ पर देते। वहाँ पर तो वो आज तक नहीं गए कि वहाँ पर दर्जनों लोग शहीद हो चुके हुए हैं और उन्होंने अपना जो सारी तवज्जो रखी वो इस्लामाबाद चढ़ाई की तरफ रखी है। उन्होंने सारे मामलात कर तो दिए हैं कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए, और मेरे पास ऐसी इतलात मौजूद है कि इस मार्च से पहले उन्होंने एक मीटिंग में कहा था। अच्छा। तो ये सोच के जाएं कि इसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रहनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला किया है कि जी वफाकी काबीना में डिवीजन है इस हवाले से, और अगर वो पोलिटिकल फोर्सेस को एतमाद में लेने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई इतनी जल्दी नहीं है। और पोलिटिकल फोर्सेस कभी ऐसे इकदाम की सिफारिश नहीं करेगी जिससे जल्दी पर हिमायत करेगी। देखिए पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ी जिम्मेदार जमात है। अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आपको याद है कि जब आपकी 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी कि पख्तूनख्वा के अंदर अगर गवर्नर राज लगा तो फजलुर रहमान साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कि अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, और अगर बिलफर्ज कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो शायद फिर फैसल करीम कुंडी ना हो, कोई और गवर्नर हो। अच्छा, पीपल्स पार्टी का होगा या देखिए पीपल्स पार्टी बहुत सोच समझ के अपनी राय देगी। अभी तक उन्होंने राय नहीं दी। अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं ऐसी बात की, उन्होंने डिस्कस जरूर किया है। और ये एक इंतहाई इकदाम होगा। ये सेंसिटिव सूबा है, वहाँ पर हालात बड़े गैर यकीनी के हैं, बेचैनी का अमल है, एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अगर इस सूरत हाल के अंदर गवर्नर राज लगाया उसके असरात क्या होंगे, ये तो जलती पे तेल वाला काम होगा। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा है कि इस फैसले के सियासी नताइज का जायजा लिया जाएगा, फिर ही कोई हतमी फैसला किया